आज की जो हमारी एक्सप्लेनेशन है वो एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सीरीज़ 1536 फ्रांस से स्टार्ट होती है। यहाँ हमें एनी बोले नाम की लड़की दिखाई देती है जो फ्रांस के महल में रहती थी और वहाँ के तौर तरीके सीख रही थी। बाकी लड़कियों से काफ़ी डिफरेंट एनी एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट थिंकर थी। उस टाइम लड़कियों को ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलती थी, बट एनी का माइंडसेट अलग था। वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ डिफरेंट करना चाहती थी, इसलिए वो बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड थी। फिर हमें एनी की सिस्टर मैरी बोले दिखती है जो फ्रांस के किंग की मिस्ट्रेस होती है, मतलब रखैल होती है। एनी को लगता है कि मैरी गलत कर रही है, बट मैरी चिल मोड में थी और सिर्फ अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती थी। कुछ साल फ्रांस में रहने के बाद एक टूर्नामेंट होता है फ्रांस और इंग्लैंड के राजाओं के बीच। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। टूर्नामेंट के दौरान इंग्लैंड का जो राजा था हेनरी एक गेम में गिर जाता है, जिसे देखकर एनी जोर जोर से हंसने लगती है। ये देख के हेनरी उसके पास आता है और उसका नाम पूछता है। एनी अपना नाम बताती है और फिर उसकी सिस्टर मैरी उसे वहाँ से ले जाती है। तब पता चलता है कि एनी के पापा राजा हेनरी के कोर्ट में एक हाई पोजीशन पे काम करते थे। एनी की माँ भी काफी पढ़ी लिखी थी और शायद वही रीजन था कि एनी भी बुक्स में इंटरेस्टेड थी। उसका एक भाई था जिसका नाम जॉर्ज था जो मैरिड था, बट उसकी वाइफ को एनी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ना ही उसकी भाभी पसंद करती थी उसको। फिर एक शॉकिंग न्यूज सामने आती है। एनी की बहन मैरी प्रेग्नेंट थी। राजा हेनरी उसके बच्चे का फादर हो भी सकता था या शायद नहीं भी, क्योंकि मैरी के और भी काफी अफेयर्स थे। इसी वजह से हेनरी ने उसके बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो नाजायज था। किंग हेनरी ऑलरेडी कैथरीन ऑफ एरागन से शादी कर चुका था। कैथरीन पहले हेनरी के भाई की वाइफ थी, बट उसकी डेथ के बाद पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हेनरी से शादी करा दी गई। हेनरी को एक बेटा चाहिए था, बट कैथरीन सिर्फ एक बेटी को जन्म दे पाई थी, जिसे लेकर हेनरी काफी अपसेट था। फिर एन ने रॉयल कोर्ट ज्वाइन कर लिया था। वहाँ उसकी किंग हेनरी से मुलाकातें होती रहती थी और हेनरी भी एन को देखते ही बहुत इम्प्रेस हो चुका था। अब एन और हेनरी का आमना सामना और भी ज्यादा होने लगा था क्योंकि एन लेडी इन वेटिंग बन चुकी थी। हेनरी काफी क्लियरली शो कर रहा था कि वो एन को पसंद करता है और धीरे धीरे एन भी हेनरी को लाइक करने लगी है। बट एन अपनी सिस्टर मैरी का हाल देख चुकी थी, इसलिए वो हेनरी की मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। जब भी हेनरी उसके करीब आने की ट्राई करता था, एन दूरी बना लिया करती, लेकिन हेनरी भी इजीली गिव अप नहीं करने वाला था। अब उसने एन को गिफ्ट्स भी भेजना स्टार्ट कर दिए थे। एक दिन हेनरी ने एन को एक लॉकेट दिया था जो वो पहनकर जा रही थी। तभी कोर्ट का एक आदमी आता है और एन से वो लॉकेट ले लेता है। एक्चुअली वो आदमी भी एन को पसंद करता था और चाहता था कि एन सिर्फ उसकी हो। अब वो लॉकेट लेकर चला जाता है और एन कुछ भी कह नहीं पाती। जब एन हेनरी के साथ होती है तभी वो आदमी आता है और हेनरी को वो लॉकेट दिखाता है। ये देखकर हेनरी को लगता है कि एन का उस आदमी के साथ अफेयर है, यानी एन वर्जिन नहीं है। ये सुनकर हेनरी बहुत अपसेट हो जाता है, लेकिन एन उसके पास जाकर सब कुछ क्लियर करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरा दोस्त था और उसने जबरदस्ती लॉकेट ले लिया था बस। ये सुनकर हेनरी खुश हो जाता है और एन के और करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एन उसको रोक देती है और कहती है कि उसने अपनी बहन की हालत देखी है। वो चाहकर भी हेनरी की रखैल नहीं बन सकती। एन सिर्फ एक क्वीन बनना चाहती थी ताकि उसका और हेनरी का बेटा एक दिन इंग्लैंड का राजा बन सके। ये कहकर एन वहाँ से चली जाती है। एन महल छोड़कर अपने घर चली जाती है क्योंकि वो हेनरी से दूर रहना चाहती थी। महल से जाने के बाद भी हेनरी उसे बार बार लेटर्स लिखता रहता था, लेकिन एन सिर्फ कुछ ही लेटर्स का जवाब दिया करती। हेनरी उसके कोल्ड बिहेवियर से और भी ज्यादा पागल होने लगा था। एंड में हेनरी खुद एन के घर पे पहुंच जाता है और उसके और करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एन फिर से उसे रोक देती है और कहती है कि वो सिर्फ उसकी मिस्ट्रेस नहीं बन सकती। ये सुनकर हेनरी गुस्से में चला जाता है और एन के पापा भी उसे डांटने लगते हैं क्योंकि एन की वजह से पूरी फैमिली डेंजर में आ गई थी। एन को पहले लगा करता कि हेनरी उसे सच में प्यार करता है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि हेनरी सिर्फ उसके साथ फिजिकल होना चाहता था। ये बात सोचकर एन भी हेनरी से गुस्सा हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हेनरी वापस आता है, एन से माफी मांगता है और उसे महल वापस बुला लेता है। एन वापस महल आने के बाद हेनरी से एक वादा करवाती है कि वो सिर्फ तभी इंटीमेट होंगे जब हेनरी उससे शादी करेगा। हेनरी इससे एग्री करता है और एन बहुत खुश होती है क्योंकि अब वो सिर्फ हेनरी की रातों की मेहमान नहीं बल्कि एक दिन क्वीन बनने वाली थी। एन का सपना था कि एक बार वो बस क्वीन बन जाए, तब वो इंग्लैंड में नया कानून लेकर आएगी, गरीबों की मदद भी करेगी और लोगों को बेटर लाइफ भी देगी। लेकिन अब क्वीन कैथरीन को भी शक होने लगता है कि हेनरी और एन के बीच में कुछ चल रहा है। कैथरीन सोचती है कि हेनरी एन को भी बाकी लड़कियों की तरह छोड़ देगा, इसलिए वो ज्यादा टेंशन नहीं लेती।
लेकिन हेनरी सच में एन को पाने के लिए सीरियस हो चुका था। एन ने हेनरी से एक और कंडीशन रखी थी, वो सिर्फ तभी इंटीमेट होंगे जब हेनरी क्वीन कैथरीन से डिवोर्स ले लेगा। अब हेनरी चर्च से परमिशन मांगता है कि वो कैथरीन को डिवोर्स दे सके, लेकिन चर्च मना कर देता है। इससे हेनरी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी एन हेनरी को एक बैंड बुक दिखाती है जो इंग्लैंड में इलीगल थी। उस बुक में लिखा था कि किंग किसी भी लॉ और चर्च से ऊपर होता है। एन ये बुक पढ़ने का रिस्क ले रही थी क्योंकि अगर ये बात पता चलती तो उसे मार दिया जाता। लेकिन हेनरी ये बुक पढ़ने के बाद रियलाइज करता है कि उसे किसी चर्च की जरूरत नहीं है। वो डिसाइड करता है कि वो अपना खुद का चर्च बनाएगा जिसमें सिर्फ उसका रूल चलेगा। इस वजह से हेनरी को बहुत ज्यादा हेट मिलता है और लोग उससे नफरत करने लगते हैं। लेकिन हेनरी कैथरीन को डिवोर्स देकर एन से शादी करने का फैसला कर लेता है। शादी के लिए उसे एक और किंग का सपोर्ट चाहिए होता है, इसलिए वो एन को लेकर फ्रांस जाता है। एन फ्रांस के किंग से बात करती है जो हेनरी को सपोर्ट करने के लिए एग्री कर लेता है। वहाँ हेनरी और एन इंटीमेट होते हैं, लेकिन एन बहुत नर्वस होती है क्योंकि वो सिर्फ शादी के बाद प्रेग्नेंट होना चाहती थी। ये देखकर हेनरी तुरंत डिसाइड करता है कि वो एन से अगले दिन ही शादी कर लेगा। अगले दिन हेनरी और एन की शादी हो जाती है और एन फाइनली इंग्लैंड की क्वीन बन जाती है। अब एन हेनरी के साथ मिलकर नए कानून बनाने लगती है ताकि लोगों की जिंदगी बेटर हो सके। अब एन काफी खुश थी क्योंकि वो हेनरी को सलाह भी दिया करती कि वो अपनी पावर का सही यूज कैसे करे ताकि लोगों की मदद हो सके। तभी एन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इससे हेनरी भी बहुत खुश हो गया था क्योंकि आखिरकार उसे अपना वारिस मिलने वाला था। इस वजह से एन और हेनरी का रिश्ता और मजबूत हो गया। कुछ महीने बीत जाते हैं और एन की डिलीवरी का समय आ जाता है। लेकिन जब एन को पता चलता है कि उसने लड़के की जगह एक लड़की को जन्म दिया है तो हेनरी बहुत अपसेट हो जाता है। उसे अपनी लड़की से कोई लगाव नहीं था, वो बस एन के साथ इंटीमेट होना चाहता था ताकि उसके लिए वो एक बेटा पैदा कर सके। कुछ टाइम बाद एन फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन इस बार वो बहुत दुखी थी। वो सिर्फ बच्चे पैदा करते हुए अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती थी, उसके पास और भी बहुत बड़े सपने थे, लेकिन वो उनको पूरा नहीं कर पा रही थी। एन को लगा कि अगर उसने उसे एक बेटा दे दिया तो उसकी पोजीशन मजबूत हो जाएगी और वो सब कुछ कर सकेगी जो उसने सोचा था। लेकिन एक दिन अचानक से एन का मिसकैरेज हो जाता है और वो बुरी तरह से टूट जाती है। वहीं हेनरी को लगता था कि उनकी शादी एक गलती थी। वो सोचता था कि शायद उसने अपने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और एन से शादी करी है और इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उसे ये भी लगने लगा था कि जो बच्चा खो गया वो शायद लड़का था और इसके लिए वो एन को ही ब्लेम करने लगा था। अब हेनरी एन से दूर जाने लगा था और उनका रिश्ता भी दिन ब दिन खराब होता गया। ये देखकर एन भी चिंता में पड़ गई। आखिर वो क्या करे जिससे हेनरी फिर से वापस लौट आए। इसी दौरान हेनरी शिकार पर जाता है, लेकिन वो घोड़े से गिर जाता है और उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। एन डर जाती है क्योंकि अगर हेनरी को कुछ हो जाता तो उसका भी सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन हेनरी ठीक हो जाता है। एन तुरंत उससे मिलने जाती है, लेकिन जैसे ही वो हेनरी के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि हेनरी किसी और लड़की के साथ था जिसका नाम था जेन सैमोर। एन हैरान रह जाती है, उसे यकीन नहीं होता कि हेनरी उसे धोखा दे रहा है। आखिर हेनरी ने उसके लिए इतना कुछ किया था और अब वही उसे छोड़कर किसी और के साथ था। गुस्से में एन हेनरी से लड़ने लगती है, लेकिन हेनरी गुस्से में कहता है कि इस बार उसे बेटा ही चाहिए। एन तब भी प्रेग्नेंट थी, लेकिन हेनरी के इस बिहेवियर से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है और उस लड़की के पीछे भागने लगती है और उससे लड़ने भी लगती है, जिसके कारण उसका मिसकैरेज फिर से हो जाता है। अब उसने अपनी सारी उम्मीद खो दी थी। हेनरी को अब एन में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो पूरी तरीके से जेन सैमोर के साथ अपना समय बिताने लगा था। एन हर बार हेनरी से बात करने की कोशिश करती, लेकिन हेनरी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया करता। एन ने हेनरी को समझाने की कोशिश की कि उनकी बेटी एलिजाबेथ ही उनकी वारिस बन सकती है और वो हमारे इंग्लैंड को भी संभाल लेगी, लेकिन हेनरी का साफ साफ कहना था कि उसका सिर्फ एक बेटा होना चाहिए जो उसकी गद्दी पर बैठेगा और कोई भी नहीं। इसी बात पर दोनों के बीच एक और बड़ी लड़ाई हो जाती है। एन को ये भी समझ आने लगा था कि हेनरी के फैसले लोगों की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपने खजाने को भरने के लिए थे। जब उसने हेनरी को इस बारे में टोकने की कोशिश की तो हेनरी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। दिन बीतते गए और हेनरी एन से पूरी तरीके से दूरी बना चुका था। ये देखकर एन काफी बेचैन थी कि हेनरी पक्का कुछ न कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। और फिर एक दिन एन के पास वहाँ के गार्ड्स आते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। उसे बताया जाता है कि हेनरी को शक है कि एन उसे धोखा दे रही है और उसका कई आदमियों के साथ अफेयर चल रहा है। एन हैरान रह जाती
है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हेनरी उस पर झूठे इल्जाम भी लगा सकता है। वो कई बार हेनरी से मिलने की कोशिश भी करती है लेकिन हेनरी उससे मिलने से मना कर देता है। इसके बाद एन को कोर्ट में पेश किया जाता है जहाँ उसे पूछा जाता है कि क्या उसने सच में ये गुनाह किया है। एन साफ साफ कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन कोर्ट उसे निर्दोष होने का सबूत मांगती है। एन अपने पक्ष में दलीलें देती है लेकिन कोर्ट के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। फिर भी हेनरी ने पहले से ही सारा खेल प्लान कर रखा था। एन अपने स्टाफ के लोगों के साथ काफी फ्रेंडली थी लेकिन इसी बात को उसके अफेयर का सबूत बना दिया गया। यहाँ तक कि एन के भाई जॉर्ज के साथ भी उसका अफेयर दिखा दिया गया क्योंकि वो उसके साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली थी और ओपन भी थी। एंड में एन को और उसके झूठे अफेयर्स के आदमियों को फांसी की सजा सुना दी गई। ये सुनकर एन पूरी तरीके से टूट जाती है क्योंकि हेनरी ने उसके भाई को भी इन्वॉल्व कर लिया था। एन की सजा ये होती है कि उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये सुनकर एन डर से कांप उठती है। अब उसे सिर्फ एक बार हेनरी से मिलने की इच्छा थी लेकिन हेनरी ने मिलने से साफ मना कर दिया था। कुछ टाइम बाद हेनरी का सलाहकार एन के पास आता है और उसे एक आखिरी मौका देता है। वो कहता है कि अगर एन अपनी शादी को इनवैलिड बता देगी तो शायद उसकी जान बच सकती है। पहले तो एन इस पर राजी नहीं होती क्योंकि अगर उनकी शादी इनवैलिड होती तो एलिजाबेथ भी नाजायज कहलाती, लेकिन फिर सलाहकार उसे समझाता है कि अगर वो ये मान लेगी तो उसे अपनी बेटी के साथ जीने का मौका मिल सकता है। वो उसे बोलता है कि डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दो। एन बहुत सोच समझ के उन कागजों पर साइन कर देती है। एन को लगा था कि अपनी शादी को इनवैलिड डिक्लेयर करके वो अपनी जान बचा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। असल में ये सब हेनरी का ही प्लान था। वो एन को किसी भी हालत में मरवाना ही चाहता था ताकि उसके रास्ते से हटते ही वो जेन सैमोर से शादी कर सके। हेनरी की इस धोखेबाजी से एन पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आदमी से उसने इतना प्यार किया, जिसके लिए उसने सब कुछ कुर्बान किया, वही उसे इतनी बेरहमी से धोखा दे रहा है। लेकिन मरने से पहले भी एन ने हेनरी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। वो जानती थी कि अगर उसने हेनरी का सच दुनिया के सामने रखा तो वो तो अभी मर जाएगी, पर उसके पीछे से उसकी फैमिली का क्या, उसके भाई का और उसकी बेटी का क्या होगा? वो लोग उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए एन ने सिर्फ इतना कहा कि वो हमेशा लॉयल थी और इसके बाद एन को बेरहमी से मार दिया जाता है। लेकिन इस कहानी का असली मोड़ तब आता है जब कुछ टाइम बाद हेनरी जेन सैमोर से शादी कर लेता है और सालों बाद एन की बेटी एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी बनती है। एलिजाबेथ ने लगभग 44 इयर्स तक इंग्लैंड पर शासन किया और सब कुछ हासिल किया जो कभी एन करना चाहती थी। एन का सपना एलिजाबेथ के जरिए पूरा हुआ और एलिजाबेथ ने अपने पूरी लाइफ में कभी शादी नहीं की और यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। अगर आपको ये सीरीज की स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।